देखिए, एक तो मैं मानता हूं कि अभी बहुत बड़ा बिहार को एक बूस्ट मिला है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, और अडानी समूह का आना और एक सिंगल लार्जेस्ट निवेश जो लगभग 1600 करोड़ का है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है बिहार के लिए। बिहार में एक बदलता हुआ एक वातावरण है जिसमें बड़े बड़े उद्योग लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, और हमारी नीतियां भी ऐसी हैं कि वो बिहार के लिए आकर्षित हो रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उद्योग के संदर्भ में बिहार एक बहुत बेहतर माहौल देश में उभरेगा। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अडानी ग्रुप के द्वारा बड़ा सौगात बिहार को दिया गया, जिसको देखते हुए बता दें दर्शकों को, जिस तरीके से 1600 करोड़ का जो फैक्ट्री है, सीमेंट का फैक्ट्री, वो कहीं ना कहीं बनेगा। इसको लेकर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री है नीतीश मिश्रा, उन्होंने बड़ी बातें कह डाली। उन्होंने साफ कहा है कि पहली बार अडानी ग्रुप के द्वारा कहीं ना कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ऐसे में इसको देखते हुए काफी ज्यादा विकसित बिहार होगा और आगे चल के और बहुत सारे उद्योग लगेंगे। ऐसे में जब मंत्री नीतीश मिश्रा से यह सवाल किया गया कि 5 स्टार होटल बनाने की बातें हो रही, इसको लेकर मंत्री ने साफ कहा कि जिस तरीके से 3 जगहों को चिन्हित किया गया है, ऐसे में सुल्तान पैलेस के साथ साथ जो खबरें आती है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ITDC का जो होटल अशोक है उसको चिन्हित किया है, साथ ही पुराना बस स्टैंड को चिन्हित किया गया है। इसको लेकर तमाम अनेकों बातें कह रहे हैं नीतीश मिश्रा। वहीं साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन जो तीनों जगहों को देखते हुए कहीं ना कहीं टेंडर निकाला जाएगा मंत्री परिषद के बैठक के बाद, और कहीं ना कहीं होटल के लिए जो 5 स्टार होटल होता है उसके लिए स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे में क्या कुछ कह रहे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, उसने देखिए, एक तो मैं मानता हूं कि अभी बहुत बड़ा बिहार को एक बूस्ट मिला है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, और अडानी समूह का आना और एक सिंगल लार्जेस्ट निवेश जो लगभग 1600 करोड़ का है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है बिहार के लिए। और अडानी समूह के तरफ से प्रणव अडानी जी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया वारसिलीगंज में, और उनका ये पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन उनकी समूह की और भी योजनाएं हैं। तो एक बिहार में एक बदलता हुआ एक वातावरण है जिसमें बड़े बड़े उद्योग लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, और हमारी नीतियां भी ऐसी हैं कि वो बिहार के लिए आकर्षित हो रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उद्योग के संदर्भ में बिहार एक बहुत बेहतर माहौल देश में उभरेगा। कि ये एक तो 3 हमारे यहाँ प्रमुख साइट हैं पटना में, और जिनको उसको डेवलप करना है 5 स्टार होटल के तौर पर। तो वो 3 साइट, जो एक आपका सुल्तान पैलेस है, और ITDC का एक पहले होटल अशोक हुआ करता था बीरचंद पटेल पथ पर, और जो पुराना बस स्टैंड हमारा था, तो उसमें अभी मंत्री परिषद की स्वीकृति हमें लेनी अभी बाकी है। लेकिन हम लोगों ने, उद्योग विभाग ने और पर्यटन विभाग ने एक संयुक्त प्रस्ताव हम लोगों ने बनाया है कि इसको एक हम लोग लंबी अवधि के लिए हम लोग एक बड़े होटल को समूह को हम लोग ये देना चाहेंगे। तो अभी मंत्री परिषद में अभी उनकी स्वीकृति मिलने के बाद जो उसकी प्रक्रिया है टेंडर करने की, या जो एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रारंभ होगा। लेकिन ये प्रोसेस शीघ्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा थे, बड़ा उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि पर्यटन विभाग और साथ ही उद्योग विभाग की बैठक में तमाम बातें तय की गई है। 3 जगहों को चिन्हित किया गया। ऐसे में होटल अशोक के साथ साथ पुराना बस स्टैंड, और साथ ही देखा जाए तो एक और जगह को चिन्हित किया गया, जिसको देखते हुए तीनों जगहों पर 5 स्टार होटल बनेगा। मंत्री परिषद की बैठक के बाद टेंडर की जो स्वीकृति है वो मिलेगी, जिसके बाद टेंडर दिया जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान नीतीश मिश्रा का था। अडानी ग्रुप के द्वारा जिस तरीके से 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया, इसको लेकर भी प्रतिक्रिया से साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि काफी ज्यादा बिहार में उद्योग लगेगा आगे आने वाले दिनों में। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।